ताली बजा करके भगवान का स्वागत करेंगे। भागवत भगवान की शारदा मैया जय
वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की राघवेंद्र सरकार की जगत जननी जानकी मैया की श्री हनुमान जी महाराज की शारदा मैया की पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्रद्धे जय श्रद्धे। सभी माताओं से निवेदन है आप लोग कृपया उठ करके न जाएं, सभी लोग कथा श्रवण करके ही अपने घर जाएंगे। सभी माताओं से निवेदन है आप लोग अपने स्थान पर अभी बैठे रहें। 1.5 घंटा बाद विश्राम आरती होगी, जो जाना चाहे वो जा सकते हैं, बीच में बधान ना करें, या तो बैठ जाएं और या चले जाएं। जो माताएं बहनें बीच में खड़ी हैं, खड़ी ना हो कोई। श्री राधे। श्री वृंदावन श्री राधे। आज भैया भैया आप लोग बैठ जाओ, इनको बैठा दो। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि चैत्र मास के पावन पर्व पर, नवरात्रि के पावन पर्व पर भुनवारा गांव के इस पावन धरा पर और मां शारदा के पावन छत्र छाया में और उन्हीं के पावन पर्व नवरात्रि के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये पवित्र अनुष्ठान आज से लगातार 7 दिनों तक हम सभी श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रवण करेंगे और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। और ये भागवत का पवित्र आयोजन परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन यशोदानंद वर्धन प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की अहेतु की कृपा से यह शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है।
इस अनुष्ठान का, इस महायज्ञ का आयोजन भगवती मां शारदा के पावन सानिध्य में श्री वृंदावन बिहारी के पावन कृपा से ही संभव हो पाया है। एक बात विशेष कहूंगा, हम सोचें कि अपने परिवार के बल पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा को हम सुन लें तो ये संभव नहीं है। हम सोचें, विचार करें, धन के बल पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा को श्रवण कर लें तो कदापि संभव नहीं है। यदि हम विचार करें कि समाज के बल पर, अपने बाहु के बल पर श्रीमद् भागवत की कथा को हम सुन लेंगे तो ये संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत की पावन कथा सुनने का सौभाग्य यदि प्राप्त होता है तो केवल वृंदावन बिहारी की कृपा से ही होता है। मां शारदा की पावन कृपा से ही यह सौभाग्य कथा श्रवण करने का प्राप्त होता है। इस महायज्ञ में वृंदावन बिहारी की पावन छत्र छाया में पावन सानिध्य प्राप्त हुआ है, जिनकी सानिध्य में विशाल कलश यात्रा गुनवारा गांव के गलियों में निकाली गई है। पूज्य बड़े अखाड़ा मैहर वाले महाराज जी, जिनके पावन सानिध्य में ये विशाल शोभा यात्रा हम सभी ने सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धनधन्य बनाया है। भागवत की कलश यात्रा में एक पग भी हम चलते हैं तो हमें अनेकों यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है। और विशेष करके यह आयोजन समाज सेवी हम सबके बात को इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील मां शारदा के परम भक्त प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज के परम भक्त श्री नारायण त्रिपाठी जी, जिन्होंने एक बात विशेष रूप से कही है अभी कि हमारा हमें बहुत अच्छा लगा। यदि छोटे छोटे राज्य होंगे तो विकास अधिक होगा। आप सभी परिचित हैं, हमारे वृंदावन का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कितना बड़ा था, और जब से उत्तराखंड अलग हो गया और उत्तर प्रदेश को अलग किया गया, तब से विकास की गंगा वहां पर निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो हमारा विंध्य हमें वापस लौटा दो। माननीय त्रिपाठी जी का ये उद्बोधन, संकल्प और विंध्य नाम पड़ा है। एक शब्द और कहूंगा आप सभी से, जब भगवान वृंदावन बिहारी बालकृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और उसी समय नंद यशोदा के यहां योगमाया ने जन्म लिया था। वसुदेव जी भगवान को लेकर के मथुरा से गोकुल पधारे और गोकुल में जाकर के मां यशोदा के पालने में भगवान को सुला दिया और मैया यशोदा के पालने से योगमाया को लेकर के वापस मथुरा आ गए। और जब मथुरा आए, कंस को खबर लगी कि देवकी का 8वां पुत्र पैदा हो गया है। उसी समय कंस आया और देवकी की गोदी से कन्या को छुड़ा करके पत्थर पर पटकना चाहा, तो जो योगमाया पत्थर पर नहीं गिरी,
भागवत जी में लिखा है कि कंस के मस्तक पर लात का प्रहार किया और वो योगमाया आकाश मार्ग से जाकर के विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हो गई। विंध्यवासिनी मैया की विंध्य क्षेत्र के निवासियों के ऊपर ऐसी महा दिव्य शक्तियां जहां विराजमान हैं और माननीय श्री नारायण त्रिपाठी जी जैसे संकल्पित जनसेवी समाज सेवी हैं, उस क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से उस रथ के पहिए विकास का रथ कभी रुकने वाला नहीं है। और इस महायज्ञ में विशेष रूप से जगत जननी मां जानकी मैया के परम भक्त प्रसिद्ध समाज सेवी पूज्य जगत गुरु श्री श्री 1008 श्री रोहिणी प्रपन्नाचार्य जी महाराज के परम भक्त श्री सुरेश तिवारी जी त्रिपाठी जी के साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चले हैं और इस यज्ञ को मूर्तमान रूप बनाकर सहयोग किया है माननीय सुरेश तिवारी जी। और साथ में परीक्षित के आसन पर सपत्नीक श्री राम कुमार जी विराजमान हैं। और इस महायज्ञ में भुनवारा क्षेत्र के सभी भक्तों ने भाग लिया है। सबका हृदय उल्लसित है, मन प्रसन्नता से गदगद है। विशेष रूप से माननीय शीतल पंडित जी, श्री कामता सोनी जी, श्री ओम साहू जी सरपंच पति, राजेंद्र तिवारी जी, श्री दीपक सिंह जी और सभी का नाम लूंगा तो कथा के महात्म चर्चा में विलंब होगा। भुनवारा क्षेत्र के सभी भक्तों ने इस महायज्ञ में भाग लेकर के मूर्तिमान रूप करने में, खड़ा करने में तन मन और धन से सम्मिलित होकर के इस यज्ञ को साकार रूप दिया है। आज से लगातार 7 दिनों तक इस पावन धरा पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा गंगा प्रवाहित होगी। एक बात और कहूंगा आप सभी से, आज प्रथम दिन था, शोभा यात्रा आदि के कारण व्यवस्था में प्रथम दिन विलंब होता है, ये स्वाभाविक है। कभी एक घर में एक व्यक्ति भागवत कराता है तो उसको व्यवस्था करने में विलंब हो जाता है, और यहाँ तो पूरे क्षेत्र के निवासियों का आयोजन है तो विलंब तो होना स्वाभाविक था शोभा यात्रा आदि में। लेकिन कल से कथा का समय दोपहर 2 बजे से तिवारी जी दोपहर 3 बजे से दोपहर 3 बजे से, ठीक है। सुरेश तिवारी जी, माननीय सुरेश तिवारी जी भी सहमति दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक, 6:30, 3 से 6:30, 3 बजे प्रारंभ होगी कथा और 6:30 बजे आरती होगी। ये सभी ध्यान रखना आपको, सबको अनुकूल है, त्रिपाठी जी की सहमति है ना, ठीक है। तो कथा का समय प्रतिदिन आज हम
6 बजे आरती करेंगे, क्योंकि आप सभी यात्रा में थक गए होंगे। आज 6 बजे आरती करेंगे। केवल 1.5 घंटे समय हम आपका लेंगे और महात्म की चर्चा करेंगे। कल से 3 से 6:30 का समय रहेगा कथा का। 3 बजे ठीक प्रारंभ होगी और 6:30 बजे विश्राम आरती होगी। एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा, आप सभी सोचो, सूचना दी होगी, निमंत्रण दी होगी, लेकिन एक बात विशेष कहूंगा आप सभी से, किसी को निमंत्रण पहुंचा हो अच्छी बात है, और ना पहुंचा हो तो भागवत भगवान की ओर से निमंत्रण मान लेना चाहिए सबको। सभी क्षेत्र के निवासियों को भागवत भगवान यहां विराजमान हुई हैं, तो सबको भागवत भगवान की ओर से हमको बुलावा है और कथा में सबको आना चाहिए। क्यों? भगवान का मंदिर जहां विराजमान हो जाता है, जहां पर भगवान विराजमान हो जाते हैं, तो क्या भगवान किसी को निमंत्रण देते हैं कि मैं यहां विराजमान हो गया हूं, आप आइए? नहीं देते। क्यों नहीं देते? भगवान का मंदिर स्थापित हो गया है तो वो सबके लिए निमंत्रण हो गया है। उसी प्रकार से भुनवारा गांव के इस पवित्र प्रांगण पर भागवत भगवान विराजमान हो गए हैं, तो सबके लिए निमंत्रण हो गया है। सबको निमंत्रण है और सभी कथा गंगा की धारा में समय से आकर के विराजमान हो और समय से आरती करके अपने प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। एक बात और कहूंगा आप सभी से, श्रोता 3 तरह के होते हैं, अपने में गणना मत कीजिएगा, लेकिन वृंदावन के संतों का कहना है कि श्रोता 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? एक श्रोता वो है, कथा का समय 3 बजे से है और 2:58 पर आकर के आसन लगा करके बैठ जाए, और 6:30 बजे आरती हुई तो जहां बैठा है उस आसन को प्रणाम करना चाहिए और प्रणाम करके अपने मस्तक से लगाना चाहिए रज को और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करना चाहिए। वो है उत्तम श्रोता। और दूसरा है मध्यम श्रोता। मध्यम श्रोता उसे कहते हैं जो कथा प्रारंभ 3 बजे होती, व्यास जी जैसे आकर के मंच पर पहुंचे तो साथ साथ में वो भी आ गया, ठीक है, और आकर के कथा सुनी और कथा सुन करके प्रसाद लेकर के 6:30 बजे वापस चला गए, वो है मध्यम श्रोता। और तीसरा है अधम श्रोता। वो कौन है? अधम श्रोता वो है कि अरे कथा तो 7 दिन होगी, अभी तो व्यास जी पहुंचे होंगे, 3 बजा है, अभी आरती होगी, पूजा पाठ होगा, उद्बोधन होगा, मंगलाचरण होगा, तब तक हम पहुंच जाएंगे। अरे एक नदी से पार करने में जब नाव में हम बैठते हैं और नाव यदि नदी किनारे से छूट गई और नाव जाकर के बीच में पहुंच गई, तब आप नाव में बैठने जाओगे नदी पार करने के लिए, तो नदी पार नहीं हो पाओगे। उसी प्रकार से ये तो भवसागर को पार करने की नौका है, और जब कथा से लाइन चली गई, नाव छूट गई, तब जाकर के 3:30 बजे 4 बजे आप आओ तो नाव का दर्शन तो हो जाएगा, लेकिन भवसागर की पार करने की गारंटी नहीं प्राप्त होगी। वो है अधम श्रोता। तो हमें जीवन में 7 दिन एक बार नहीं, बार बार मिलेंगे। जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत हमें 7 दिन मिलेंगे। आज रविवार है और ज्योतिष में, शास्त्रों में वार की गणना रविवार से होती है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर 8वां रविवार। भागवत की कथा जीवन में 7 दिन ही होती है। क्यों? 7 दिन के जो जीवन के कर्म हैं, वो सब पापों का, जो हमारे जान से, अनजान से, ज्ञान से, अज्ञान से कोई ऐसे कर्म हो गए हैं जिनके फल के कारण हमारा जीवन
विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, वो सारे जो दुष्फल हैं उनका नाश हो जाता है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जीवन के 7 दिन आपको बार बार मिलेंगे, लेकिन जो 7 दिन ये मिले हैं ये फिर बार बार नहीं मिलेंगे। इसलिए इन 7 दिन जो दुर्लभ देव दुर्लभ दिन है उनका हमें उपयोग करना चाहिए और कथा को सुन करके जीवन को धन्य बनाना चाहिए। भागवत भगवान की जय। एक जानकारी आपको दे दूं, आप सभी भुनवारा क्षेत्र के मां शारदा के क्षेत्र के निवासी हैं। यहां पर कथा किसकी होगी? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जो नाम रखा गया है, श्रीमद् का मतलब होता है जो कोई सबसे ऊपर होता है ना, सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसके नाम के साथ में श्रीमान, श्रीमद्, महामहिम शब्द लगाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत 18 पुराणों में सबसे श्रेष्ठ महापुराण है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, तिलक का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ। तो भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है, इसलिए इसमें लगाया गया श्रीमद्। और नाम क्या रखा? भागवत महापुराण। आप विचार करेंगे कि भागवत नाम क्यों रखा? 18 पुराणों में जिस भगवान की कथा जिस पुराण में है उसका नामकरण उसी नाम से हुआ है। जैसे भगवान बाराह की कथा बाराह पुराण में है तो क्या नाम पड़ा? बाराह पुराण। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह की कथा है तो नाम पड़ा नरसिंह पुराण। वामन पुराण में भगवान वामन की कथा है तो नाम पड़ा वामन पुराण। शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा है विशेष रूप से तो नाम पड़ा शिव महापुराण। देवी भागवत नवरात्रि का समय है तो देवी भागवत में मां की कथा है, मां शारदा की कथा है, मां विंध्यवासिनी की कथा है तो नाम पड़ा है देवी भागवत विशेष रूप से। लेकिन भागवत में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की कथा है, वृंदावन बिहारी की कथा है तो भागवत का नाम होना चाहिए कृष्ण पुराण। लेकिन वेद व्यास जी ने जब नामकरण किया है पुराण का तो कृष्ण पुराण नाम नहीं रखा। क्या नाम रखा? भागवत महापुराण। क्यों रखा? ये भागवत की पावन कथा कहीं भक्तों के बीच में बंटवारा ना बन जाए। जो कृष्ण के मानने वाले भक्त होंगे वो कहेंगे भागवत तो हमारा पुराण है। अगर इसमें भगवान राम की कथा है तो राम को मानने वाले कहेंगे भागवत तो हमारा ग्रंथ है। अगर राम महापुराण रख देंगे, भगवान शिव की कथा है तो शिव को मानने वाले अगर शिव महापुराण इसका भी नाम रख देते तो शिव को मानने वाले कहते कि शिव पुराण हमारा, भागवत हमारा ग्रंथ है। भागवत की कथा कहीं संप्रदाय के चक्कर में ना पड़ जाए, भक्तों के बीच में बंटवारा ना हो जाए। हमारा है, हमारा है, इसलिए इसका नाम रखा भागवत महापुराण। भगवान के मुख से निकली है भागवत की कथा, इसलिए नाम पड़ा है भागवत महापुराण। भागवत भगवान की जय हो। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भगवान के शरीर से 2 गंगा प्रकट हुई हैं। कौन कौन? एक गंगा प्रकट हुई है भागीरथी, जो गंगोत्री से प्रारंभ हो करके और गंगा सागर तक जाती है, हरिद्वार हो करके और प्रयागराज होते हुए गंगा सागर तक जाती है। भगवान के श्री चरणों से निकली है भागीरथी गंगा। और भागवती गंगा भगवान के मुख से निकली है। ये दोनों गंगाएं
एक भगवान के मुख से निकली है और एक गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर भागीरथी गंगा में आपको स्नान करना होगा तो आपको ट्रेन के द्वारा, मोटर कार के द्वारा या पैदल चल करके भागीरथी गंगा में स्नान करने जाना होगा। एक बात ध्यान रखना, गंगा जी में कहीं भी स्नान करो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, पाप नष्ट होंगे। लेकिन पद्म पुराण में लिखा है कि 3 जगह ऐसी हैं जहां गंगा स्नान करने का अनंत फल प्राप्त होता है। कहां कहां? हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगमे। हरिद्वार प्रयागे चा, पहला है हरिद्वार। हरिद्वार में स्नान करने का अनंत फल प्राप्त होता है। और दूसरा है प्रयागराज, जहां संगम हुआ है गंगा यमुना सरस्वती का। और तीसरी जगह है गंगा सागर में। 3 जगह स्नान करने का अनंत फल प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है, हमें गंगा स्नान करना होगा तो हमें वाहन के द्वारा, मोटर कार से, पैदल गंगा स्नान करने जाना पड़ेगा। और यदि भागवती गंगा में स्नान करना है तो हमें जाना नहीं पड़ेगा। भागवती गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में दुनिया में प्रवाहित होती हुई, बहती हुई और हमारे घुनवारा ग्राम में आकर के हमको स्नान कराएंगी और स्नान करा करके वापस लौट जाएंगी। भागवत भगवान की जय। ये भागवती गंगा की महिमा है। तो ये भागवत कथा प्रवाहित होती हुई घुनवारा ग्राम में पधारी हैं। एक बात और कहूंगा आप सभी से, भगवान नारायण के मुख से निकली हैं गंगा, तो नारायण का नाम कितने अक्षर का है? बोले 4 अक्षर का है। ना रा यण। भगवान नारायण का नाम 4 अक्षर का है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कितने भुजाओं का है? बोले 4 भुजाएं भगवान के हैं। भगवान के जो आयुध हैं, जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो कितने हैं? बोले आयुध भी भगवान के 4 हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, भगवान की सृष्टि में युग कितने हैं? बोले युग भी 4 हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। भगवान की सृष्टि में वेद कितने हैं? बोले वेद भी 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भगवान के जो भक्ति करते हैं वो भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी और चौथा होता है ज्ञानी। भगवान की सृष्टि में आश्रम भी 4 हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। और भगवान के सृष्टि में राजनीति भी 4 प्रकार की होती है। साम, दाम, दंड, भेद। यदि दुनिया में जितनी भगवान की सृष्टि में विशेष रूप से है वो सब 4 ही अक्षर और 4 ही शब्द हैं, 4 ही आयुध है। चतुर्भुज भगवान का रूप है और 4 भगवान के भक्त होते हैं। भगवान की भक्ति का फल भी 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसी प्रकार से भागवत का नाम भी 4 अक्षरों का है, भा, गा, वा और ता। भागवत का नाम भी 4 अक्षरों का है और भगवान का नाम भी 4 अक्षरों का है। और जो इसके आयोजक हैं माननीय त्रिपाठी जी, उनका भी नाम 4 अक्षरों का है। ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। क्यों? बोले भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, 4 नाम बपू एक। ये चारों एक कहे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि भागवत का नाम भी 4 अक्षरों का है और चारों अक्षर के अर्थ अलग अलग होते हैं। पहला अक्षर है भा। भा का मतलब होता है भक्ति। दूसरा अक्षर है गा। गा का अर्थ होता है ज्ञान। तीसरा अक्षर है वा। वा का अर्थ होता है वैराग्य। और चौथा अक्षर है ता। ता का अर्थ होता है त्याग। जहां पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग ये चारों चीजें होती हैं उसको कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत कहने का वही अधिकारी है जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग होता है। भागवत सुनने का वो अधिकारी वही है जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग होगा। हम कितना भी पांडाल में आकर के बैठ जाएं, कितना भी हम मन लगाकर कथा सुने, नहीं है कि भागवत क्या है। हमारा संसार से मन का वैराग्य नहीं हुआ। जितने समय तक भागवत के पांडाल में बैठो, अपने मन को भी बैठा करके रखो। अगर मन कहीं बाजार में जूते चप्पल खरीद रहा होगा तो भागवत के पांडाल में बैठने का कोई मतलब नहीं। हम कहीं भी घूम रहे हैं, हम नहीं पांडाल में पहुंच पाए, यदि हमारा मन भुनवारा ग्राम में बिहारी जी के सानिध्य में भागवत पांडाल में लगा हुआ है तो हमारी पक्की हाजिरी लग गई। तो इसका मतलब वैराग्य। भागवत को सुनने में वैराग्य भी चाहिए। और चौथा है त्याग। जब तक वैसे तो भागवत के श्रोता को त्याग का मतलब संसारी वासनाओं का, संसारी कामनाओं का त्याग कर दे, लेकिन जब तक भागवत के पांडाल में बैठे भक्त श्रोता तब तक संसार का चिंतन ना करे। बिल्कुल हम बैठे पांडाल में हैं और हमारा मन कह रहा है कि भगवान बादल कर रहे हैं कि हमारी वर्षा हो गई तो खेती हमारी चौपट हो जाएगी, हमारे घर में कोई मिलने वाला ना आ गया हो, नात रिश्तेदार कोई आने वाले थे, आए कि नहीं आए। अगर मन ऐसे घूम रहा है संसार में तो भागवत के पांडाल में भागवत सुनने का कोई मतलब नहीं है। तात्पर्य हुआ हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और त्याग के द्वारा भागवत को सुन सकते हैं और भागवत को कह सकते हैं। एक बात और कहूंगा, जिस समय भगवान द्वारिकाधीश, एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान द्वारिकाधीश 125 वर्ष के लिए इस भूतल पर आए थे। भगवान लगभग 11 वर्ष वृंदावन में रहे और लगभग भगवान कृष्ण 14 वर्ष रहे हैं मथुरा में और लगभग भगवान 100 वर्ष रहे हैं द्वारिकापुरी में। 125 वर्ष के लिए भगवान कृष्ण भूतल पर आए और जब भगवान परम धाम को जा रहे थे तो भगवान के सखा है उद्धव। उद्धव जी आए, बोले प्रभु आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो भगवान कहते उद्धव, जब व्यक्ति आता है तब अकेले और जब व्यक्ति जाता है तब अकेले, ये बीच में मेले और झमेले हैं। जब आएगा तब अकेले, कोई साथ में आया नहीं आया, जब आएगा तब अकेले और जब जाएगा तब अकेले, ये बीच में मेले और झमेले हैं। उद्धव, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा कर दी है जो तुम्हारे शरीर के ऊपर चमड़ी की साल को ओढ़ा दिया है। अगर इस शरीर के ऊपर चमड़ी रूपी साल नहीं ओढ़ाई होती भगवान ने तो मानो दिन भर गीध कौआ हाँकते हाँकते हटाते हटाते परेशान हो जाता। मांस को देखकर कौन पक्षी नहीं आता, कौआ गीध। अरे हाड़ मास की पेटी, वृंदावन के संत कहते हैं हाड़ मास की पेटी ये खाल के साल में लपेटी, और कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी। महाराज, ये संसार का धर्म है। उद्धव, व्यक्ति को अकेले आता है, अकेले जाना पड़ेगा। उद्धव, तुम साथ में नहीं जा सकते हो।
केवल भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार जब साकेत धाम गए हैं तो सारे अयोध्या वासियों को लेकर के गए हैं, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन संसारी मानव अगर जाएगा तो अकेले जाएगा। उद्धव मैं लीला करने आया हूं, नर लीला, हम अकेले ही जाएंगे। तो उद्धव ने कहा प्रभु मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूं। तो भगवान चतुर्भुज रूप बना करके और उद्धव के सामने राधा कृष्ण के साथ में श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आकर के समाहित हो गए हैं। तब से लिखा उद्धव जी ये भागवत कथा साक्षात मेरा रूप है। इत्येषा वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। साक्षात भगवान की मूर्ति है श्रीमद् भागवत की। एक बात और कहूंगा, भागवत के पन्ने नहीं हैं, जो कागज के पन्ने आप देख रहे हैं ना, वो कागज नहीं, साक्षात कृष्ण का रूप है। कैसे? अरे वृंदावन के संत कहते हैं कि भागवत के पन्ने में जो काले अक्षरों से लिखा हुआ है वो भगवान कृष्ण का रूप है। जो काले अक्षर लिखे हुए हैं ना भागवत में, वो कृष्ण का रूप है। और जो पन्ने सफेद हैं जहां पर कुछ लिखा नहीं है वो राधा रानी का रूप है। राधा और कृष्ण के अलावा भागवत में कुछ भी नहीं है। भागवत में राधा का नाम नहीं है, ये बात सच है। कहीं भी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अनेक कारण हैं, कई कारण हैं। पहला मेन कारण तो ये है कि राधा रानी सुखदेव महाराज की गुरु हैं और नियम है अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। किसका किसका नाम? बोले आत्म नाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य चा श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। जो अपना कल्याण चाहते हो, मैं फला आदमी, अपना नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अपने गुरु का नाम, अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने गुरु का नाम बार बार नहीं लेना चाहिए। कभी आवश्यकता पड़े तो पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्रीमान ऐसा आदर सूचक शब्द लगा करके बता सकते हैं, लेकिन बार बार गुरु का नाम व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। आत्मनामो गुरोर नामो। और तीसरा है नामाति कृपणस्य चा। जो कंजूस व्यक्ति हो, मक्खी चूस व्यक्ति हो, उसका नाम भी व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। माता पिता को अपने बड़े लड़के, बड़े संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। पति को पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए और धर्म पत्नी को अपने पति का नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। आत्मनाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। तो राधा रानी का नाम सुखदेव ने एक बार भी नहीं लिया। क्यों? राधा रानी सुखदेव जी की गुरु हैं और अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए भागवत जी में सुखदेव जी ने कहीं भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। वृंदावन के संत, भागवत के टीकाकार एक बात और बताते हैं
कि राधा नाम लेने मात्र से सुखदेव जी को 6 महीना की समाधि लग जाती थी। राधा शब्दोच्चारण मात्रेण निद्रा षण्मास की भवेत। अगर 6 महीना की समाधि सुखदेव जी की लग जाती तो परीक्षित का मोक्ष नहीं होता। तक्षक सर्प आकर के परीक्षित को काट लेता और परीक्षित का मोक्ष नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी ने परीक्षित का हित करने के लिए राधा रानी का नाम भागवत में नहीं लिया। तो वृंदावन के संत कहते हैं बिना राधा के काम आधा हो जाता है, बिना राधा के भागवत कभी पूरा नहीं हो सकती। फिर बोले राधा रानी छुपी हुई है भागवत में। कैसे छुपी हुई है? आप सभी वृंदावन दर्शन करने गए हैं। जो वृंदावन दर्शन करने गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा बिहारी जी तो हैं, कृष्ण भगवान हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन राधा रानी का दर्शन वहां पर नहीं है। अकेले वृंदावन बिहारी बैठे हुए हैं। जैसे वृंदावन बिहारी अकेले बैठे हुए हैं, लेकिन वहां राधा रानी भी हैं। कभी इस बार जाना तो कभी गौर से देखना, ध्यान लगा करके। वृंदावन बिहारी जी के बगल में एक छोटी सी चौकी रहती है, गद्दी। उस गद्दी को मुकुट लगाया जाता है, माथे में बेंदी लगाई जाती है और सुंदर घाघरा पहनाया जाता है। तात्पर्य राधा रानी की गद्दी की पूजा होती है। यानी बांके बिहारी के शरीर में राधा रानी विराजमान है। क्यों विराजमान है? वृंदावन में बांके बिहारी जी के पुजारी जब बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं तो आधा श्रृंगार राधा रानी का होता है और आधा श्रृंगार कृष्ण भगवान का होता है। ऊपर तो भगवान कुर्ता पहनते हैं और नीचे भगवान लहंगा पहनते हैं राधा रानी का। मोर मुकुट तो धारण करते हैं वृंदावन बिहारी, लेकिन पीछे चोटी भी रखते हैं राधा रानी की। भगवान बंसी बजाते हैं, धारण करते हैं, लेकिन माथे में राधा रानी की बिंदिया लगाते हैं। आधा श्रृंगार राधा रानी का होता है, वो आधा श्रृंगार कृष्ण भगवान का होता है। जैसे बांके बिहारी के शरीर में राधा रानी छिपी हुई है, उसी प्रकार से भागवत भगवान में राधा रानी छिपी हुई है। भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बात और कहूं, जैसे हम घर में लड्डू भगवान रखते हैं ना, छोटे से लड्डू गोपाल रखते हैं हम, और लड्डू गोपाल भगवान का दैनिक पूजन करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। हम उसी प्रकार से भागवत भगवान को अपने घर में रखें, रामचरितमानस को अपने घर में रखें और प्रतिदिन चंदन और तुलसी भागवत जी में चढ़ाएं, रामचरितमानस जी में चढ़ाएं, तो जो फल हमको लड्डू भगवान का पूजन करने से प्राप्त होगा, जो फल हमको वृंदावन बिहारी का पूजन करने से प्राप्त होगा, वही फल हमको भागवत और रामायण के पूजन करने से प्राप्त होगा, दर्शन करने मात्र से प्राप्त होगा। जिस घर में श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है, जिस घर में रामचरितमानस का ग्रंथ नहीं है, वो घर घर नहीं है, वो घर शमशान के बराबर है, शमशान घाट के बराबर है। उस हिंदू को धिक्कार है जिसके घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ ना हो, पुस्तक ना हो। महाराज, जिस घर में रामचरितमानस ग्रंथ ना हो, वो हिंदू का घर नहीं है, वो सनातन धर्मी का घर नहीं है, वो तो शमशान घाट के समान है।
हम लड्डू गोपाल रखे ना रखे अपने घर में, हम अपने घर में राम जी की मूर्ति रखे ना रखें, लेकिन यदि हमारे घर में रामचरितमानस है, हमारे घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो हमको वृंदावन बिहारी को अपने घर में रखने का फल प्राप्त होगा। केवल दर्शन करने का फल हमको भागवत भगवान से प्राप्त होता है। अतः नियम तो ये है, मर्यादा तो ये कहती है, हम दिन भर व्यापार करें, दिन भर नौकरी करें, दिन भर खेती करें, लेकिन शाम को अपने घर लौट करके आए तो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा अपने परिवारी जनों के साथ बैठ करके भागवत की कथा सुनना चाहिए। एक परिवार का व्यक्ति पढ़े, जरूरी नहीं कि अब संस्कृत वाली पढ़ो, हिंदी वाली पुस्तक रखो। गीता प्रेस गोरखपुर, धन्यवाद कहता हूं ऐसे प्रेस को। शायद अगर गीता प्रेस गोरखपुर का ये प्रेस नहीं होता तो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया था। महाराज, जितनी लागत आती है पुस्तक में ग्रंथ बनाने में, उसके आधे दाम में आज गीता प्रेस पुस्तक संसार को, सनातन धर्मियों को प्रदान कर रहा है। सनातन धर्मियों के ग्रंथ को बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई है तो गीता प्रेस गोरखपुर ने निभाई है। ऐसा कागज, ऐसी शुद्धता कोई भी प्रेस ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमारा लिखा हुआ ग्रंथ शुद्ध है। लेकिन गीता प्रेस का अगर ग्रंथ है, मैं जाकर के देखा हूं, वहां 15-15, 20-20 विद्वान एक हॉल में बैठे हैं और बीच में टेबल पड़ी है। जो ग्रंथ छपता है उसको 4 बार सारे विद्वान निरीक्षण करते हैं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। तो गीता प्रेस के ग्रंथ को कोई व्यक्ति ये कह नहीं सकता कि अशुद्ध है, यहां पर अशुद्धि है, परम शुद्ध ग्रंथ है। तो गीता प्रेस ने कृपा करके हमारे भागवत और रामायण की हिंदी भी निकाली है, हिंदी भाषा में भी ग्रंथ का प्रतिपादन किया है, छपाया है। उस हिंदी वाले ग्रंथ को अपने घर में रखें और शाम के समय परिवार के साथ बैठ करके आधा घंटा 1 घंटा जितना समय मिले उस हिंदी रूपी कथा को, भागवत की, रामायण को पढ़ेंगे तो हमारे दिन भर की जो थकावट है, व्यापार की, नौकरी की, खेती किसानी की, सारी थकावट दूर हो जाएगी। ऐसा वृंदावन के संतों का कहना है। तो मैं आप सभी से ये प्रार्थना करूंगा, शाम के समय 15 मिनट आधा घंटा, अरे 5 मिनट सही निकाल करके परिवार के साथ बैठो और राम नाम की चर्चा, भागवत रामायण की कथा को कहो, कथा को सुनो, तो दिन भर की नहीं जीवन की थकावट दूर हो जाएगी। ऐसा वृंदावन के संतों का कहना है। महाराज, एक वृंदावन के संत कहते हैं कि महाराज, गांठ में कभी रस नहीं होता, दुनिया में हर जगह रस है लेकिन गांठ में रस नहीं होता। गांठ माने ग्रंथ, ग्रंथी जहां होती उसको कहते हैं गांठ हिंदी में, और संस्कृत में कहते हैं ग्रंथ। भागवत ग्रंथ है, गांठ है जो सिला गया है पुस्तक से को। रामचरितमानस ग्रंथ है। एक महात्मा कहते हैं वृंदावन के कि गांठ गांठ में रस नहीं, गांठ गांठ में रस नहीं, यह जानत सबको, भागवत रामायण की गांठ में गांठ गांठ रस हो। भागवत और रामचरितमानस के ग्रंथ में एक एक अक्षर में रस है, एक एक अक्षर में भगवान का दर्शन होता है। भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहने का मतलब है कि भागवत की ग्रंथ की पुस्तक को अपने घर में हम रखें। हमारा परम सौभाग्य है गुणवारा ग्राम के इस पवित्र प्रांगण पर आज से लगातार 7 दिनों तक भागवत भगवान विराजमान रहेंगे। हम दर्शन करें, प्रणाम करें और कथा को श्रवण करें तो निश्चित रूप से जिस संकल्प को लेकर के
जिस कामना और भावना को लेकर के भागवत की कथा को हम सुनेंगे तो भागवत भगवान हमारी कामना को पूरा करेंगे, हमारी भावना को भगवान पूर्ण करेंगे। अब मैं भागवत के महात्म की चर्चा करता हूं। ये तो भागवत की भूमिका थी, भागवत का आप सभी को अर्थ बताया। हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं और गंगा स्नान करने का फल क्या प्राप्त होता है, गंगा स्नान कैसे किया जाता है, इसको कहते हैं महिमा। गंगा की महिमा क्या है, गंगा का महात्म क्या है, इसको हम कहते हैं महात्म्य। भागवत जी को कैसे सुना जाए, एक बात ध्यान देना। भागवत जी का महात्म 6 अध्याय में लिखा गया है। पहले भागवत कथा बाद में शुरू होगी, पहले भागवत के महात्म का वर्णन केवल 6 अध्याय में किया गया है। और 6 अध्यायों में 5 अध्याय में यह लिखा है कि भागवत हम क्यों सुने, भागवत हमें क्यों सुनना चाहिए। और 6ठे अध्याय में लिखा है भागवत को कैसे सुनना चाहिए, क्यों और कैसे, इसका नाम है महात्म्य। तो पहला श्लोक है महात्म का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत के महात्मों कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नुमः। आप सभी ने संस्कृत तो पढ़ा होगा थोड़ी बहुत, कक्षा 8 तक तो पढ़ी होगी। और अस्मत् शब्द के रूप चलते हैं, एक वचन में अहम, 2 वचन में आवाम और 3 बहुवचन में होता वयम। तो भागवत के महात्म के पहले श्लोक में कहा गया है श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं नहीं, हम सब प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, भगवान कृष्ण को प्रणाम क्यों करते हैं? विचार किया? अरे राम जी को प्रणाम कर देते। भागवत में राम कथा भी है, भगवान शिव की कथा भी है, शिव जी को प्रणाम कर देते। लेकिन भागवत के पहले श्लोक में कहा गया श्री कृष्णाय वयं नुमः। क्यों प्रणाम किया कृष्ण को? कृष्ण को इसलिए प्रणाम किया है, कृष्ण ही एक परमात्मा ऐसे हैं जो अपने भक्त को कह सकते हैं बेटा युद्ध कर। खुद तो जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ भगवान का मथुरापुरी में, जरासंध काल यवन के साथ में, तो भगवान युद्ध को पीठ दिखा करके भाग जाते हैं और जाकर के द्वारिकापुरी में विराजमान हो जाते हैं। खुद तो युद्ध को छोड़ करके पीठ दिखा करके भाग गए, लेकिन अर्जुन को कहते हैं महाभारत के युद्ध में, अर्जुन तू युद्ध कर। परमात्मा कृष्ण ही एक ऐसे देवता है जो अपने भक्त को कहते बेटा युद्ध कर। लेकिन युद्ध करते समय एक बात का ध्यान रखना, माम अनुस्मर। जो गीता पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे, गीता में एक श्लोक है माम अनुस्मर युद्धेचा। अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन हमारा ध्यान करते रहना, हमको मत छोड़ना, तो युद्ध को जीत जाएगा। मतलब क्या हुआ? भगवान अर्जुन को नहीं कहते, सारे भक्तों को भगवान संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? अरे व्यापार भी एक युद्ध है, नौकरी भी एक युद्ध है,
2-4 दिन एब्सेंट हो जाओगे, निकाल दिए जाओगे। कोई गलती हो जाती है तो पदोन्नति रुक जाती है। नौकरी भी एक युद्ध है, व्यापार भी एक युद्ध है, खेती किसानी भी एक युद्ध है। अरे माताओं बहनों का घर के काम धंधे करना भी युद्ध से कम नहीं है। सुबह से लेकर के शाम तक कोई ना कोई काम बना रहता है। कभी घर की सफाई करना, कभी बर्तन की सफाई करना, कभी आगंतुकों को क्या बनाते हैं, चाय बनाना, आजकल कॉफी चल गई है, कॉफी बनाना, उनको बर्तन को साफ करना, फिर महाराज घर की सफाई करना, फिर रात की बयारू की तैयारी करना। तो घर के काम भी युद्ध से कम नहीं है। मतलब क्या हुआ? अरे व्यापार भी युद्ध है, नौकरी भी युद्ध है, घर के काम धंधे भी युद्ध है, खेती किसानी भी युद्ध है। तो भगवान कहते हैं, अरे भक्तों, इस युद्ध को करो, पीछे मत हटो। नौकरी करना है, व्यापार करना है, समाज की सेवा करना है, खेती किसानी करना है, घर के काम धंधे माताओं बहनों को करना है, लेकिन हमको भूलना नहीं है। माम अनुस्मर, हमारा स्मरण करते रहोगे तो युद्ध को जीत जाओगे। और जिस दिन युद्ध करते समय हमको भूल गए तो फिर युद्ध को जीत नहीं पाओगे, युद्ध में हार जाओगे। भगवान शिक्षा देते हैं, युद्ध करो, हर काम करो, संसार का युद्ध है, लेकिन मेरे को मत भूलो। अगर भूल जाओगे तो युद्ध को हार जाओगे। अर्जुन महाभारत के युद्ध में किसका दर्शन करते हैं? जो सारथी बने हैं, घोड़े की चाबुक को, घोड़े की लगाम को अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। अर्जुन युद्ध तो कर रहे हैं, लेकिन दर्शन किसका कर रहे हैं? द्वारिकाधीश का कर रहे हैं, आगे बैठे हुए। आपने कभी रथ में बैठे हुए भगवान का दर्शन किया होगा, महाभारत के सीरियल में भी आता है और महाभारत के ग्रंथ में भी फोटो छपी हुई है। अर्जुन तो पीछे बैठे हुए रथ में, आगे भगवान घोड़ों की लगाम को पकड़े हुए हैं। तात्पर्य यह है, अर्जुन ने युद्ध को जीत लिया, महाभारत के युद्ध को। हम भी संसार के युद्ध को करेंगे तो हम भी अपने सामने संसार को ना रखें, अपने मन में भगवान को बैठा करके युद्ध करेंगे, अपने सामने भगवान को, कृष्ण को रख करके युद्ध करेंगे तो हम भी विजय श्री को प्राप्त करेंगे। संसार के काम धंधों से हम भी विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए भागवत में भगवान व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इसलिए वृंदावन बिहारी में वो ताकत है, अगर उनको आगे रख करके युद्ध करोगे तो जीत जाओगे, अगर उनको भूल जाओगे तो संसार के युद्ध में हार जाओगे। लेकिन जो हम जिनको प्रणाम करते हैं उनका रूप कैसा है मालूम? कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। संसार के मानव का शरीर बनता है 3 चीजों से, रक्त, हड्डी और चमड़ी से। संसार के मानव का शरीर बनता है रक्त से, हड्डी से, चमड़ी से, लेकिन भगवान का शरीर रक्त, चमड़ी और हड्डी से नहीं बना। रक्त, हड्डी और चमड़ी से बनने वाला शरीर बालक भी होगा, जवान भी होगा, और बाल पक जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, आंखों में चश्मा लग जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और महाराज परम धाम भी चला जाएगा। लेकिन भगवान का जो शरीर है वो रक्त, चमड़ी और हड्डी से नहीं बना। ना भगवान कभी जवान होते हैं, ना भगवान कभी बूढ़े होते हैं, ना भगवान का जन्म और मृत्यु होता है। आप कहते हैं भगवान फिर प्रकट कैसे होंगे? जन्माष्टमी को, रामनवमी को? बोले भगवान कहते हैं गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो कहने का मतलब जो भगवान का शरीर है वो रक्त, हड्डी और चमड़ी से नहीं बना। काहे से बना है?
भगवान का शरीर बना है सच्चित आनंद। सत से, चित से और आनंद से भगवान का शरीर बना है। सत कहते हैं उसको जो कभी विनाश नहीं होता। आज है, कल भी था और कल भी रहेगा। संसार के मानव का एक क्षण भी निश्चित नहीं है, लेकिन परमात्मा तो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सच्चिदानंद रूपाय। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकरते त्रैलोक सुपासी। संसार में जितना आनंद है, सीकर, एक छोटी सी लकड़ी की सीक लो और समुद्र में डुबा दो, कितना पानी आएगा? बाहर निकालने पर एक बूंद का 10वां हिस्सा सीक में आएगा। तो समुद्र में सीक को डुबाने पर जितना पानी आता है उतना आनंद संसार में है। बाकी आनंद तो भगवान के शरीर में है। आनंद अगर चाहते हो तो भगवान का स्मरण पूजन करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का शरीर सत है, चित है, आनंद है। अच्छा, तो भगवान करते क्या हैं? बोले भगवान के तीन ही कार्य हैं। कौन कौन से? बोले विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार करते हैं भगवान। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उत्पत्ति, पालन और संहार। अच्छा, तो इन भगवान को पूजा करने से, भगवान को प्रणाम करने से क्या प्राप्त होता है? बोले 3 ही चीजें प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 ताप नष्ट हो जाते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों ताप नष्ट करने में क्षमता अगर किसी के पास है तो केवल भगवान के पास है। अच्छा, जब भगवान को प्रणाम कर लिया यहां पर, तो दूसरा प्रणाम करते हैं अपने गुरु को। और गुरु कौन है? सूत जी महाराज के। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर गोमती नदी के किनारे कितने ऋषि विराजमान हैं? 88,000। 88,000 ऋषि विराजमान हैं और व्यास गद्दी पर सूत जी बैठे हैं। सूत जी के गुरु है महाराज सुखदेव जी। सुखदेव को प्रणाम करते हैं और बड़ा अच्छा प्रणाम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। मैं प्रणाम करता हूं गुरु सुखदेव को। लेकिन कौन है सुखदेव? बोले यम प्रव्रजन। संस्कृत में ब्रज गतौ धातु होती है। ब्रज का अर्थ होता है जाना। लेकिन सुखदेव जी को जाने के समय कहते हैं प्रव्रजन। प्रा और लगा दिया। प्रा का मतलब होता है विशेष। विशेष जा रहे हैं। क्यों? बोले जन्म लेते ही नाल का छेदन भी नहीं हुआ, नारा भी नहीं काटा गया। नारा को अपने कमर में लपेटे सुखदेव भगवान और जंगल की ओर भाग दिए, चल दिए। और जब जंगल की ओर चल दिए, जीवन में एक बेटा पैदा हुआ है। वेद व्यास जी के जीवन में कितने बेटे हुए? केवल एक बेटा पैदा हुआ और वो भी पैदा होते ही नारा को अपने कमर में लपेटा और जंगल की ओर भाग दिए। जब जंगल को भाग दिए, एक लड़का पैदा हुआ, वो भी जंगल को भाग रहा है। तो पिताजी व्यास जी पीछे पीछे हे पुत्र वापस लौट करके आओ, ऐसा आवाज लगा रहे हैं। तो
सुखदेव तो जंगल की ओर जा रहे, वापस नहीं उत्तर दिया, लेकिन वेद व्यास जी की ओर से जंगल के वृक्षों ने उत्तर दिया, पहाड़ों के वृक्षों ने उत्तर दिया। मालूम क्या कहा? अरे वेद व्यास, हम जंगल के वृक्ष प्रतिवर्ष एक नहीं, दो चार नहीं, हजारों पुत्र पैदा करते हैं, लाखों पुत्र पैदा करते हैं, और उन पुत्रों को अपने पास नहीं रखते। कहां देते हैं? संसार के कल्याण के लिए छोड़ देते हैं। जो जंगल के वृक्ष हैं, उनके जो फल होते हैं हर वर्ष, वो क्या है? उनके बेटा है। जंगल के वृक्षों के जो फल हैं, उनके बेटा है, और उन बेटों को, उन पुत्रों को एक भी पौधा अपने पास नहीं रखता, संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए सौंप देते हैं। हम जड़ वस्तु हैं, जंगल के वृक्ष हैं, एक भी फल पुत्र अपने पास नहीं रखते। और वेद व्यास जी, तुमने केवल लाखों नहीं, हजारों नहीं, केवल एक बेटा पैदा किया है जीवन में, उस बेटे को वापस बुला रहे हो, संसार के कल्याण के लिए जाने नहीं दे रहे हो। छोड़ दो, वो बेटा तुम्हारा संसार का कल्याण करेगा। ये सुखदेव संसार का कल्याण करेगा, भागवत का प्रचार करेगा। ऐसे बेटे को जाने दो। तो जिनकी ओर से सुखदेव जी को, व्यास जी के प्रश्न को वृक्ष उत्तर देते हैं जंगल के, ऐसे सुखदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान की जय हो। पहला भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और दूसरा गुरु सुखदेव को प्रणाम किया। अब कथा आगे बढ़ती है। नैमिषारण्य के पावन गोमती नदी के किनारे 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और वहां पर व्यास गद्दी में एक महात्मा बैठे हैं जिनका नाम है सूत जी। तो सूत जी कैसे हैं? बोले महामतिम नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वादो कुशल शौनको ब्रवीत। एक बात ध्यान देना, जो व्यास गद्दी पर बैठे हैं सूत जी, वो कैसे हैं? बोले महामति। सूत जी महामति वाले हैं। ध्यान देना, ध्यान से सुनिएगा। मति 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की मति होती है? 4 प्रकार की। एक होती है मति, दूसरी होती है सुमति, तीसरी होती है महामति, और चौथी होती है मंदमति। चारों के अर्थ अलग अलग हैं। पहला हमने बताया मति। मति उसे कहते हैं अपना काम बने, संसार का काम बने चाहे ना बने, पड़ोसी का काम बने चाहे ना बने, उस ऐसी बुद्धि वाले को कहते हैं मति। दूसरा होता है सुमति। सुमति उसे कहते हैं अपना काम भी बने और साथ में पड़ोसी का काम भी बन जाए, तो उसको कहते हैं सुमति। ऐसी जो बुद्धि रखता है उसको कहते हैं सुमति। और तीसरा होता है महामति। महामति उसे कहते हैं अपना काम भी बन जाए लेकिन साथ साथ में पड़ोसी का काम भी बन जाए, ऐसी बुद्धि जो रखता है ना, उसको कहते हैं महामति। और चौथी होती है मंदमति। सॉरी, मति, सुमति, महामति। महामति उसे कहते हैं अपना काम भी बने या बिगड़े, अपना काम भले ही बिगड़ जाए लेकिन पड़ोसी का काम बिगड़ने ना पाए, उसको कहते हैं महामति। मति वो है अपना काम बने, दुनिया से मतलब नहीं। सुमति उसे कहते हैं अपना भी बन जाए पड़ोसी का भी बन जाए।
और महामती वो है अपना भले बिगड़ जाए लेकिन पड़ोसी का काम बिगड़ने ना पाए, उसको बना के रखना है। और चौथी साहब मंदमती, मंदमती उसे कहते अपना भले ही बिगड़ जाए काम, अपना काम भले ही बर्बाद हो जाए लेकिन पड़ोसी का काम बनने नहीं पाना है, पड़ोसी का काम बिगाड़ करके रख देना है। ऐसी बुद्धि जो रखते हैं उसको कहते हैं मंदमती। भगवान हमको मति देना, हमको सुमति देना, हमको महामति दे दो तो अच्छी बात है, लेकिन मंदमती मत देना कभी। अपना भले बिगड़ जाए लेकिन पड़ोसी का काम बनने ना पाए, उसको कहते हैं मंदमती। भगवान से प्रार्थना है कभी मंदमती मत करना हमको। सूत जी विराजमान हैं नैमिषारण्य के गद्दी में, महामती वाले हैं। और महामती का मतलब होता अपना भले बिगड़ जाए लेकिन पड़ोसी का काम बिगड़ने ना पाए। ऐसी महाराज सूत जी से 88,000 सोनकादि ऋषियों ने प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना किया? बोले ज्ञान ध्वांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्या ही कथा सारं मम कर्ण रसायनम। प्रभो ऐसी कथा सुना दो, ऐसी कथा सुना दो कि हमारे कानों में जो, हमारे शरीर में जो रोग लगा हुआ है वो रोग दूर हो जाए। लेकिन गोली टैबलेट नहीं खाऊंगा। बोले रसायन, रसायन कहते हैं आयुर्वेद में जो तरल पदार्थ होता है। भागवत अमृत हमको पिला दो जिससे हमारा भाव संसार का रोग दूर हो जाए। और ऐसी कथा सुनाओ जिसका प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान हो। करोड़ों सूर्य के समान। विचार करो, मई जून के महीने में एक सूर्य 12 बजे दोपहर, 2 बजे दोपहर इतना गर्मी पैदा कर देता है कि महाराज 2 मिनट खड़े होना मुश्किल पड़ता है। और जब करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो जाएगा कितना गर्मी होगी, हम सहन नहीं कर सकते। तो किसी ने कहा महाराज इतना प्रकाश वाली कथा क्यों मांगा? करोड़ों सूर्य का प्रकाश जिसमें हो। महाराज ऐसी जगह है जहां पर करोड़ों सूर्य का प्रकाश ही दूर कर सकता है। कौन सी जगह? बोले व्यक्ति के हृदय का अंधकार, व्यक्ति के हृदय का अंधकार तभी दूर होगा जब करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाली कथा सुनने को प्राप्त होगी। जब सूत जी से प्रश्न किया है तो सूत जी से प्रश्न करते एक बात और कहते हैं, क्या? हे सूत जी, आप हमारे गुरु जी हैं और गुरु में 2 अक्षर होते हैं। कौन कौन? पहला होता है गु, होता है रू। गु कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको कहते हैं गुरु। अगर व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि मिलने से व्यक्ति की चिंता दूर हो जाती है। कल्प वृक्ष की शाखा मिल जाए तो मन की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जीवन में अगर गुरु मिल जाए तो गुरु अपने चेला को भगवान से मिला देता है। आप मेरे गुरु जी हैं। एक बात बताऊं,
विचार करना। ब्रह्मा जी का पूजन करना होगा तो ब्रह्मा के मंदिर में जाना होगा। भगवान विष्णु का पूजन करना होगा तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाना होगा। और भोले बाबा का पूजन करना होगा तो भोले बाबा शंकर भगवान के मंदिर में जाना होगा। और तीनों का इकट्ठा पूजा करना हो तो कहां जाए? बोले गुरु के पास चले जाओ। गुरु के पूजा करने से ब्रह्मा का पूजन हो जाएगा, विष्णु भगवान का पूजन हो जाएगा और भगवान शंकर का पूजन हो जाएगा। तभी कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का पूजन करने मात्र से ब्रह्मा का पूजन, विष्णु का पूजन और भगवान शिव का पूजन एक साथ हो जाता है। तो किसी ने कहा महाराज ये तीनों देवता अलग अलग काम करते हैं। ब्रह्मा संसार को पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और भगवान भोले बाबा संसार का संहार कर देते हैं। तो महाराज वृंदावन के संतों ने उत्तर दिया तीनों काम ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग करते हैं, लेकिन गुरु तीनों काम अकेले करते हैं। गुरु सृष्टि भी करते हैं, पैदा भी करते हैं और गुरु पालन भी करते हैं और गुरु संहार भी करते हैं। जब शिष्य के कान में दीक्षा देता है गुरु, शास्त्र का विधान है पुरुष के कान में दीक्षा दाहिने कान में दी जाती है और माताओं बहनों के बाएं कान में दीक्षा का विधान कहा गया है। और जब गुरु कान में मंत्र देता है तो व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। पुनर्जन्म गुरु के दीक्षा के बिना तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ नहीं हुआ है। आध्यात्मिक जीवन तभी जन्म लेता है जब हम गुरु से मंत्र प्राप्त कर लेते हैं। तो गुरु ने पैदा किया, गुरु ब्रह्मा हो गया। और दूसरा, जैसे भगवान विष्णु पालन करते हैं उसी प्रकार से गुरु भी रास्ता बताते हैं शिष्य को, तो गुरु विष्णु का रूप हो गया। और तीसरा है गुरुर्देवो महेश्वरः। जैसे भगवान शिव मोक्ष करते हैं, संसार का संहार करते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को मोक्ष प्रदान कर देता है। इसीलिए गुरु को कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक भक्त ने कहा है हे गुरुदेव, भाव सुनाया भक्त ने कि हे गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव के शरण में हम जाएंगे तो हमको गुरुदेव अपना लेंगे। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सभी गाइए गुरुदेव दया मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी,
करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम करुणानिधि नाम तेरा करुणा गुरुदेव जगाओ तुम सोए हुए भाग्यों को गुरुदेव जगाओ मेरी नाव भंवर डोले मेरी नाव भंवर डोले इसे पार मुझको अपना लेना मुझको अपना लेना मेरे शरण पड़ा तेरी मेरे शरण पड़ा तेरी चरणों में जगत सभी का ये घर-बार छोड़ कर मैं घर-बार छोड़ कर मैं गुरु शरण में आया हूँ घर-बार छोड़ कर मैं गुरु शरण में आया हूँ दुख का मारा हूँ
आज की कथा यहीं पर विश्राम हो रही है। समय से थोड़ा पूर्व, क्योंकि सभी लोग शोभा यात्रा में थे और व्यवस्था आदि के कारण काफी देर पैदल भी चलना पड़ा, तो थकावट भी लग गई है सबको। इसलिए कल से कथा का समय दोपहर 3 बजे से 6:30 तक रहेगा। 2:30 बजे यहाँ पर कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा, 2:45, और ठीक 3 बजे हम आएंगे और 6:30 बजे विश्राम होगा। कल से समय का ख्याल रखेंगे और सबको सूचना प्रदान करेंगे, सबको बुला करके सबके जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी आरती में सम्मिलित हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम चंद्रमा मनसो जायत श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाग्निर्जायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुद सवेरगुं सर्वगणगुं ससये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, प्यारी बरसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी नाम, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली श्री गंगा प्यारी, चरणों से निकली श्री गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी,
शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनं शरीरारोग्य बुलवाके हरि लाल की जय हो। जलेन शीतलीकरणं मां पुष्पैः देवादिवन्दनं मां। हाथ में चावल पुष्प दे दें और सभी लोग हाथ जोड़ लें, अपने हृदय को पुष्प बनाएंगे और श्री भागवत भगवान पर समर्पण करेंगे। श्रद्धा और विश्वास के साथ हाथ जोड़ लें। हरि ओम मां जगनेन जगनामय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नादेहनागं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहाण परमेश्वरा। कि सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोल भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञनारायण भगवान की, धर्म की जय हो। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलादेन त्वं वन्दामि रक्षेमाचलमाचलः। श्रीवरजस्य मायुष्य आरोग्यमाविदाक्षो भवानं महीयते धनं धान्यं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, गुरुदेव भगवान की, विंध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश की, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे। सब लोगन का जय हो जय हो जय हो होगा महादेव। सब लोगन का सादर प्रणाम। कथा का श्रवण आपे लोगन का करेंगे। उद्देश्य कोनो होए पर कथा जो है हम इनका सुनेंगे। कथा सुने का पुण्य लाभ अपने आप मिला था। भगवत कथा सुना तो थोड़ी बहुत कुछ तो ज्ञान मिली, कुछ तो सदमार्ग का रास्ता महाराज जी बताइए हैं। जब तक कथा सुने अपने आप आदमी का मन जो है कथा में लग जाता है। अब भगवान के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अपने जिम्मेदारी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अब उससे मिल जाती है। उद्देश्य कौन होए पर हमें भगवत कथा में आओ चाहिए। उद्देश्य यदि लिखा है हमारा बिंद हमें लौटा दो, ये मैं तमाम लोग बताइए कि वो तो राजनीति करते, राजनीति करने के लाने हो रहा है। हम बोल तो रहे हैं ना कि हम तो सच में वह राजनीति करी थे कि जहां ना विधायक पद की चिंता, न विधायक के लाने कोनो इतना ज्यादा लालसा। मैहर के लोग 4-4 बार विधायक बना दें, अलग अलग दल से बना दें। पूरे हिंदुस्तान में इतिहास में लिखा जाए तो मैहर के चर्चा अवश्य ही। इससे ज्यादा मैहर के लोगों का आशीर्वाद अभी कहां मिलेगा। हम तय कर चुके हैं कि कुछ ऐसा करा जाए जो इतिहास में लिख जाए और जमाने में लोग याद करते रहे। यदि हम मांग कर रहे हैं कि जौन हमारे बिंद प्रदेश रहो है, राष्ट्रगान में बिंद हिमांचल यमुना गंगा है, वह है बिंद के हम दोबारा मांग कर रहे हैं। अब यदि दोबारा मांग कर रहे हैं तो कोई हमें बताए दे ना, कौनो दल के लोग बताए दे कि ये गलत है। कौनो दल के लोग कह दे कि भाई ये तुम गलत मांग कर रहा है। यदि हम बात करें
कि हमारे मैहर का जिला बना दो जाए, तो मांग हो चाहिए कि ना हो चाहिए, बना चाहिए कि ना बना चाहिए। कौनो आओ कौनो सरकार घोषित तो करिस ना कि मैहर का जिला हो चाहिए। अब रोके हैं, वो के पीछे कारण क्या है? वो लड़ाई हम लड़ा, वो लड़ाई को लड़ी आप लोग हम यहाँ पर प्रतिनिधि बनाए हैं, तो वो लड़ाई हम लड़ब। अब विकट लड़ब जे खिलाने बनाए हैं वो काम करब। न्योता खाए के लाइन नहीं बनाए अभी तक कि हम भागत रही न्योता खात और कोनो काम इनके न हो। काम जितने करे हो आप जब बतावे लगब तो आध घंटा घुनमारों के काम का बता सके कि घुनमारों में का काम करके दें, जौन लोग जौन नहीं हो सकते रहे वो काम करके दें। हर जगह काम प्रमाण दे सकी थे, पर जौन काम के बात करी थे बिंद हमारा बिंद हमें लौटा दो। यदि बिंद बनी तो लड़का बच्चन का कल्याण होए क्या? लड़का बच्चन कल्याण तभी न होई जब बिंद बनी। और बिंद बनी, बिंद कैसे बनी वो हम 2 तारीख फिर बताऊ भंडारा के बाद। भगवत कथा हर जगह तमाम हर जगह हुई, भगवान का गुणगान बस होई, चर्चा बस होई। आदमी भगवान के यदि मानत है, भगवान का मानते आप लोग ना, सब लोग मानते हैं ना, माई शारदा का, प्रभु श्री राम का, राधा कृष्ण का, सब लोग जब मांगी थे तो तमाम कई बार मन्नत मांगी थे कि हे भगवान मोरे मांग का पूरी करदा, मैं भागवत सुनियो, कथा सुनियो। वह तो भागवत चालू है कि भगवान हमारे बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण करा दिया, सब लोगन का सद्बुद्धि दिया, सब लोग जात दल धर्म उसे ऊपर उठे। ये बिंद प्रदेश बनाने के लाने एक बार संकल्प ले लिया, ये हमारी जन्मभूमि है, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरी। बिंद हमार जन्मभूमि है ना। बहुत दिन तक जाति के राजनीति कर ली, दल के राजनीति कर ली। अब बिंद बनाने के लाने यदि भगवान से हम प्रार्थना करी थे कि हे प्रभु श्री राम, हे माई शारदा, कृपा करते लोग इनका सद्बुद्धि दे दे कि हमारे बिंद प्रदेश बना दो जाए, तो ये कोनो गलत है का? सब लोग इनका प्रतिदिन भागवत सुने आवे 3 बजे से 6 बजे तक। ये आपके गांव के कथा है, ये आप लोगों का सुने के जितने लोग घुड़मारा गांव के हैं, कल से आप सबके जिम्मेदारी बना थी कि सब लोग आमे 3 बजे बैठ के कथा सुने। अभी कोई वोट तो नहीं मांग रहा ना, वोट तो नहीं कहा कि वोट दे दिया, वोट पड़े वाली कल तो वोट दे जाए भैया, वोट का मामला में नहीं आया। यह संकल्प वापस है, यह कथा अनवरत चलत रही, रोज कथा होई, हर जगह होई। जितनी टाइम समय मिली उतनी टाइम जहां मौका मिली हो इन कथा कराओ जाई। कहूँ राम कथा होई, कहूँ भागवत कथा होई, कहूँ शिव का पूजा होई के भगवान हमारे बिंद का पुनर्निर्माण करा दिया, वो हम सबका शामिल हो चाहिए। हम रोज कथा बना पाऊ, हम का दिन भर लगे लगातार व्यस्त रह के पड़ा था। अबे हम हेन से सीधे जबलपुर जा, बाबा बागेश्वर धाम की कथा मैहर में होने वाली पता है का? कोई का है पता? कब से होने वाली है? 3 मई से 5 दिन का हो गई है। बाबा के पास समय कब हो गया है तो 7 दिन वाली कथा 5 दिन का होने लगी है। 3 मई से 7 मई तक हो गया। 3, 4, 5, 6, 7, हाँ 4 से 3 सो गई है। तो 3 मई से कथा तय हो गया मैहर में। बागेश्वर धाम महाराज जी कहाँ है अबे? आज पनागर। अबे हम से जा पनागर या जबलपुर में रात के रुका, या तो रात के मुलाकात होई या कल मुलाकात होई। कल मुलाकात करके कथा का पूरा वहां कुछ लोग आए हैं, उनके बीच में तय करब। फिर परसों भगत भोपाल से जा दिल्ली जाके अबे कुछ पार्टी के काम करेंगे, वहां करके लौटेगा। तो ऐसे जब समय मिली हम बस ये कथा में जितने लोग हैं आप सबके जिम्मेदारी बना थी कि यह कथा में मन से, वचन से, कर्म से, दिल से, दिमाग से आए के बैठी कथा का श्रवण करी। जब लोग हुई हैं तब इन तो महाराज जी का आनंद ही कथा सुनावे में। आज 11 बजे से सब लोग इकट्ठा रहे। अब 11 बजे से 6 बज जाए तो 5 बजे सब लोग के कामों काज हो जाते। तो इतने समय तो कोई कैसे बैठी, पर तमाम लोग, बहुत अच्छे लोग उपस्थित हुए, बहुत अच्छे लोग आए। तूफान आएगा, पानी आएगा, एक बाद हो तमाम ये सब टेंट उड़ने लगे,
के बाद सब लोग श्रवण करें। कल से सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, आप सबके गांव की कथा है, आप सबकी कथा है। कोनो नारायण त्रिपाठी कथा ना नारायण त्रिपाठी कथा दिन भर चली, हर जगह चली तो चलत रही। पर जो उन्हें गांव में जहां हो थी, उन गांव के जिम्मेदार लोगों के ये जिम्मेदारी है कि कथा में सब लोग आवे, श्रवण करें। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुदेव के बारे में सम्माननीय सुरेश तिवारी जी कहाँ गए हैं, और गौर जी यहाँ महाराज जी जैसा जहां जो व्यवस्था रुके वाली वो देख लो जाए। एक के बाद यहाँ वाली व्यवस्था गौर यही व्यवस्थित कर दो जाए, कल के कथा ठीक टाइम से जाए। यहाँ पे एक बल्ब लग जाए, जो महाराज जी के ऊपर लाइट आवे, वहां से वो नहीं हो पाता है, तो जौन व्यवस्था है वो बेहतर व्यवस्था यहाँ के हो जाए। आप सबका सादर प्रणाम करी थे, सबका सादर प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की